हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी किसी परिस्थिति में एक से कम कोणीय आवर्धन उत्पन्न करता है। क्या इसका अर्थ है कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया प्रतिबिंब उल्टा है? और हमें इस प्रश्न का जवाब देना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखो, प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी, हम लिख लेते हैं। प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम कोणीय आवर्धन का सूत्र लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा, देखिए, सूक्ष्मदर्शी के लिए कोणीय आवर्धन का जो सूत्र होता है, हम लिख लेते हैं कोणीय आवर्धन, जिसे हम एम से व्यक्त करते हैं। मैं पूरा लिख देता हूं यहां पर, कोणीय कोणीय आवर्धन। और कोणीय आवर्धन जो होता है इसे हम व्यक्त करते हैं एम से। और कोणीय आवर्धन का सूत्र होता है अल्फा बटा बीटा। यह सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। अब यहाँ पर अल्फा जो होता है वह होता है जब हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंखों पर बना दर्शन कोण, यह हमारा होता है अल्फा। और बीटा होता है जब हम बिना सूक्ष्मदर्शी के वस्तु को देखते हैं तो उस वक्त हमारा जो दर्शन कोण होता है उसे हम कहते हैं बीटा। तो यह अनुपात जो होता है, इसी अनुपात को हम कोणीय आवर्धन कहते हैं। चलिए, प्रश्न में क्या कहा गया है उसे भी हम समझते हैं। तो देखिए, प्रश्न के लिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि यदि मान लीजिए हम हमारे पास कोई वस्तु है, कोई वस्तु ले लेते हैं हम। देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई वस्तु है और इस वस्तु को हम यहाँ से देख रहे हैं। ये वस्तु को हम यहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से जो ये कोण बनता है, इस कोण को, ये जो दर्शन कोण आपका होगा, इसे कहते हैं हम बीटा। ये कितना होगा? ये होगा बीटा। उसके बाद देखिए, दूसरी स्थिति में मान लीजिए हम सूक्ष्मदर्शी से उस वस्तु को देखते हैं, तो हम दूसरी स्थिति भी यहाँ पर में भी हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास अभिदृश्यक लेंस है, ये अभिदृश्यक है हमारा, और यहाँ से कुछ दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। अब वस्तु को हम यहाँ से आंखों से देख रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारी आंख है, यहाँ पर हम हमारी आंख बना लेते हैं। देखो, है ना, अपने हिसाब से आप आंख यहाँ पर बना सकते हो। ये हमारी आंख हो गई। अब आप देखिए कि जब आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वस्तु को देखते हैं तो यहाँ पर जो ये कोण बनता है इसे कहते हैं अल्फा कोण। ये हमारा दर्शन कोण क्या होगा? ये अल्फा कहलाएगा। और अब इसकी सहायता से देखिए, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वस्तु किस प्रकार से दिखेगी, इसको भी हम आगे देख लेते हैं। यह वस्तु कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर दिखेगी। इसको हम बढ़ा लेते हैं आगे, और यहाँ से भी ये किरण मान लीजिए कुछ इस तरीके से मिल जाती है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु का एक प्रतिबिंब हमें यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर वस्तु का एक प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आएगा हमें। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिबिंब हो गया वस्तु के लिए। अब आप देखिए कि जब हमें दिया गया है कि कोणीय आवर्धन क्या है? एक से कम है। तो हम अब इस बात को समझते हैं कि यदि यदि एम जो है वो क्या है? एक से कम है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अल्फा बटा बीटा, अल्फा बटा बीटा ये क्या होगा? कम होगा एक से। ये दिया हुआ है हमें। यहाँ से आप बीटा को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा अल्फा, ये छोटा होगा किससे? बीटा से। अब यहाँ से आप इस बात को समझिए कि अल्फा छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा अगर कम होगा तो ये जो प्रतिबिंब आपको नजर आ रहा है, ये प्रतिबिंब भी क्या होगा? छोटा होगा। ये प्रतिबिंब छोटा होगा। तो हम ये कहेंगे कि इस स्थिति में क्या होगा, मैं इसको लिख भी देता हूं कि इस स्थिति में प्रतिबिंब 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 क्या होगा? हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब छोटा होगा, या फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई कम होगी। यूं भी बोल सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊंचाई कम होगी, कम होगी। अब देखिए, प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, हम इसे भी समझ लेते हैं। हमने यहाँ से तो समझ लिया कि जो प्रतिबिंब होगा उसकी ऊंचाई कम होगी, क्योंकि इस बात को समझिए, अगर अल्फा कम होगा तो ये जो वस्तु की का प्रतिबिंब है ये स्वतः ही कम हो जाएगा। अब देखिए, हमसे क्या कहा गया है कि क्या इसका अर्थ यह है कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया प्रतिबिंब उल्टा होगा? तो आप देखिए, अल्फा का मान अगर कम होता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कम होगी, लेकिन प्रतिबिंब उल्टा कभी भी नहीं बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो ये कथन है, ये कथन क्या है? असत्य है। यहां पर हम लिख सकते हैं कथन क्या है? यह असत्य असत्य है। सही सत्य कथन क्या होगा? कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कम होगी। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।